एक प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री होने के अलावा एक फॉरेन लैंग्वेज का आना कितना फ़ायदेमंद होता है, ये आपको आज के इस सेशन में जानने को मिलेगा। क्योंकि आज के हमारे इस सेशन की स्पेशल गेस्ट मिस निधि सोमानी ने इसे अपने करियर में इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्हें उनके करियर में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली। एज ऑफ नाउ मिस निधि सोमानी फ्रेंच एम्बेसी के एक डिपार्टमेंट बिजनेस फ्रांस इंडिया में एज अ ट्रेड ऑफिसर की पोजीशन पर काम कर रही हैं। फ्रॉम विप्रो कंपनी टू बिजनेस फ्रांस इंडिया उन्होंने कई सारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में काम किया है। एक प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री प्लस फ्रेंच लैंग्वेज स्किल के कॉम्बिनेशन ने कैसे उनके करियर में उनकी काफ़ी हेल्प करी, ये सारा कुछ आपको आज के इस सेशन में जानने को मिलेगा। बहुत बहुत वैल्यूएबल सेशन है आज का उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग ऑलरेडी एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं और अपने करियर में एक एडिशनल स्किल को एक्वायर करना चाहते हैं जो भविष्य में उनके करियर में उनके काम आए। तो आज के इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। Thank you, Ankit ji. Thank you for having me. या सो निधि, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। आपका जो एट प्रेजेंट करंट वर्क प्रोफाइल है वो क्या है? अभी आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं? जी जरूर। तो करंटली मैं एक ट्रेड ऑफिसर है मेरा करंट प्रोफाइल एंड बिजनेस फ्रांस जो फ्रेंच एम्बेसी की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन डिवीजन है डिपार्टमेंट, मैं उसमें बतौर ट्रेड ऑफिसर काम कर रही हूँ अभी। और मैं इंडस्ट्रीज एंड क्लीन टेक डिपार्टमेंट में हूँ। तो मेरा मेन जॉब प्रोफाइल ये है कि जो फ्रेंच कंपनीज हैं जो इंडिया में आना चाहती हैं, उनको बिजनेस अपना करना है, एक्सपोर्ट करना है या तो बिजनेस सेटअप करना है, जो भी है हम उनको असिस्ट करते हैं। तो मेरे जो सेक्टर्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो है एनवायरनमेंट, रिन्यूएबल एनर्जीज और स्मार्ट सिटी। तो ये तीनों सेक्टर में जो कोई कंपनी आना चाहती है फ्रांस से इंडिया, तो हम उनको मार्केट के बारे में जानकारी देते हैं और उनको असिस्ट करते हैं कि कैसे इंडिया में बिजनेस करना चाहिए। उनको असिस्ट करते हैं राइट पार्टनर्स ढूंढने में, और फिर फाइनल स्टेप होता है कि वो इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करें, अपनी कंपनी खोले। तो उसके लिए हम असिस्ट ओके, तो आपने बोला बिजनेस फ्रांस इंडिया में एज ऑफ नाउ काम कर रहे हैं, जो कि फ्रेंच एम्बेसी का ही अपना एक पार्ट है, राइट? ओके, आपने आई थिंक एक मास्टर्स डिग्री भी ली हुई है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जी राइट? तो आपने फिर फ्रेंच लैंग्वेज को क्यों सीखा? क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी एक प्रोफेशनल कोर्स का डिग्री है, बट स्टिल यू लर्नड फ्रेंच। जी सो फ्रेंच ने कैसे आपके करियर में हेल्प किया और आपने क्यों डिसाइड किया फ्रेंच सीखने के बारे में? जी जरूर। एक्चुअली आप मेरी एजुकेशन हिस्ट्री देखें तो पहले मैंने फ्रेंच की शुरुआत की थी, और वो भी स्कूल में। तो 8, 9, 10th में जो मोस्टली सारे इंडियन स्कूल्स में, एक मोस्ट ऑफ मेट्रो सिटीज में ऑफर होती है एक फॉरेन लैंग्वेज, तो मैंने तभी फ्रेंच चूज किया था। और फ्रेंच बहुत ही सिंपल रीजन के लिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मार्क्स मिलना बहुत ही आसान था। बहुत ही बेसिक सी फ्रेंच सिखाते हैं स्कूल में। और जी, सामने दूसरा ऑप्शन था मेरे पास हिंदी सीखने का। तो मतलब फुल सब्जेक्ट होने वाला था हिंदी, और सेकंड ऑप्शन था हाफ हिंदी हाफ फ्रेंच। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, हिंदी तो हम सीख ही लेते हैं, जी, भारत में रहते हैं, सब हिंदी राइट। में बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे भी सीख लेते हैं हम। तो व्हाई नॉट एक फ्रेंच, एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखी जाए। तो इसीलिए मैंने फ्रेंच लिया तभी, और 8th से शुरुआत की थी, और 10th तक पहुंचते पहुंचते मुझे इतना इंटरेस्ट जाग गया था वो लैंग्वेज में कि मैंने फिर 10th में सच बोलूं तो सिर्फ फ्रेंच की पढ़ाई की। बाकी सब सब्जेक्ट्स में ऐसे ही निकल गई मैं, और फ्रेंच में मैं टॉप कर गई मेरे स्कूल में। तो ओके, ऐसे मेरा इंटरेस्ट जागा, और ये मेरी ट्यूशन टीचर जो थी उन्होंने देखा, तो उन्होंने बताया कि इतना इंटरेस्ट है आपको तो आप क्यों फॉर्मली नहीं सीखते इसको। तो तब मुझे इंट्रोड्यूस किया एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट को, और फिर मैंने वहाँ से मेरी फ्रेंच जर्नी शुरू की। जब मैं मतलब कॉलेज में आई थी, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में, तब मैंने फ्रेंच प्रोफेशनली सीखना शुरू किया। एंड बाय द टाइम मैं ग्रेजुएट बनी, मैंने मोस्टली फ्रेंच के लेवल्स कवर कर दिए थे, B1 तक। ओके। तो आपने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कोर्स किया, तो जैसे अभी आप जो फिर बिजनेस फ्रांस इंडिया में जॉब कर रहे हैं,
तो यहाँ पर आपकी जो जॉब लगी वो किस डिग्री के बेस पे लगी, फ्रेंच डिग्री के बेस पे या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डिग्री आपके पास है उसके बेस पर? मैं कहूँगी दोनों के बेस पे। टू गेट अ जॉब, एक फ्रेंच एम्बेसी में जॉब मिलने की एक प्राइमरी क्राइटेरिया है कि आपको फ्रेंच आना चाहिए। जी और ऑल्सो जो मैं पोजीशन में हूँ अभी, उसमें एक मास्टर्स कोर्स की भी बहुत ही अहमियत है कि आपको जी एक मास्टर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रोल मैं कर रही हूँ उसमें कमर्शियल डेवलपमेंट करनी है फ्रेंच कंपनीज की इन जी। इंडिया। तो यू एक मास्टर्स डिग्री आपको वो दिशा में फॉर्म करती है, इसलिए उसकी भी होना, उसका भी होना ज़रूरी है। एक्चुअली अब मैं बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ट्रेड ऑफिसर यहाँ पे, मैं 2017 में मैंने शुरुआत की ये प्रोफाइल में। पर उसके 2 साल 3-4 साल पहले, 2012 से लेके 13 तक, मतलब 2 पूरे साल मैं यही ऑफिस में थी, बट मैं अकाउंटेंट का काम किया करती थी। तभी भी मुझे फ्रेंच आती थी और तभी मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट थी। पर वो फिर जितनी मेरी वो एजुकेशन थी, मुझे वही तक वही अपॉर्चुनिटी दे सकती थी, उससे आगे मैं बढ़ नहीं सकती थी। जी तो उसके लिए फिर मैंने डिसाइड किया कि एक मास्टर्स डिग्री होना भी ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंच तो मेरा ट्रम्प कार्ड है ही, पर एक राइट। मास्टर्स डिग्री ले लूँगी तो मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और वही हुआ। जब करेक्ट। मैंने जॉब तो कंटिन्यू रखी और पार्ट टाइम मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया बॉम्बे की बहुत रिनाउंड कॉलेज से, जी सोमैया। और जैसे ही मेरी डिग्री पूरी हुई मास्टर्स की, अ, मुझे यहाँ पे वापस एक जॉब ऑफर मिली, जो मैं अभी कर रही हूँ, ट्रेड ऑफिसर का काम। राइट। तो आपने फ्रेंच आपने स्कूल में ही सीखना स्टार्ट कर दिया था और उसमें आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ, फिर आपने उसको, आपके टीचर ने आपको गाइड किया कि आपको मतलब व्हाई डोंट यू डू इट एज प्रोफेशनली, आप इसमें एक प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, देन यू नो डिड दिस प्रोफेशनल कोर्स इन फ्रेंच। फिर आपको लगा कि नहीं, आई थिंक मुझे कुछ और भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, एक मास्टर डिग्री अचीव करनी चाहिए, देन यू जी डिड दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई थिंक निधि, मैं ये बहुत सारे अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आपके पास हमेशा एटलीस्ट एक और बैकअप होना चाहिए। अगर आप मान लो लैंग्वेज सीख कर ही अपना करियर बनाना चाहते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, लेकिन स्पेशली जो यंग लोग होते हैं, मैं उनको ये एडवाइस देता हूँ कि आपके पास बहुत समय है, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट अ थिंग जिसको आप पूरे दिन भर पढ़ोगे बैठ के, कि आप 18 आवर्स एक लैंग्वेज को सीख रहे हो। आप लैंग्वेज को अगर डेली 2-3 घंटा भी दे दो, दैट इज इनफ। तो जो बाकी फ्री टाइम है उसमें आप क्या करोगे? तो आई थिंक आपको कुछ और कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, अपने स्किल्स को और अपग्रेड करना चाहिए, जो आपने किया भी, जिसका आपको फायदा मिला भी करियर में। जी राइट, इज इट राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई एम 100%, मैं 100% अग्री करती हूँ आपसे। आपने जो बात कही कि कहीं ना कहीं फ्रेंच हैज टू बी कंबाइंड विद समथिंग एल्स, राइट। तो आपके बहुत अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुलेंगे सबके लिए। करेक्ट। करेक्ट। हाँ, और पहले तो स्टूडेंट्स को ये भी समझना है कि उनको करना क्या है, उनके हम्म। एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बिकॉज एक फॉरेन लैंग्वेज बहुत एरियाज में असिस्ट कर सकती है। और राइट। दैट विल आल्सो हेल्प यू डिसाइड कि आपको कितने लेवल तक सीखनी है एक फॉरेन लैंग्वेज। जैसे राइट। अब मैंने मिड करियर डिसाइड किया कि मुझे अब कमर्शियल स्पेस में सीखनी है, तो मैंने फिर कमर्शियल फ्रेंच करी। जी तो सिमिलरली अगर किसी को ट्रांसलेटर, फुल टाइम ट्रांसलेटर और इंटरप्रिटेशन करना है, तो उनके लिए सारे लेवल्स कंप्लीट करना, एकदम एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है। और राइट। किसी को सपोज सिर्फ फ्रांस जाना है आगे की पढ़ाई करने के लिए, उनको उनको बेसिक कॉन्वर्जेशन स्किल्स की जरूरत है, तो उनके लिए एक सर्टेन लेवल के बाद सही रहेगा, मतलब उतना करना सही रहेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके करियर गोल्स जो है उसको नजर रखते हुए फ्रेंच कितनी अपने को पढ़नी है, फॉरेन लैंग्वेज कितनी परस्यू करनी है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। एग्जैक्टली, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको जिंदगी में करना क्या है, अकॉर्डिंगली आप फ्रेंच सीख सकते हैं। जैसे अगर कोई कनाडा में जाके सेटल होना चाहता है तो उसके लिए एक सर्टेन लेवल आपका होना चाहिए। जी राइट। अगर कोई कंपनी में जॉब करना चाहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लेवल टू अचीव इन ऑर्डर जी टू गेट अ जॉब इन दैट कंपनी। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, किस लेवल की प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है फ्रेंच में या किसी भी लैंग्वेज में। जी राइट। जी करेक्ट। एग्जैक्टली exactly. और जैसे आपने कहा कि
कोई भी 18 घंटे कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता। राइट। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि एकदम सही बताया आपने कि कोई भी स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप अपने ऑन गोइंग पाथ के साथ भी एक फॉरेन लैंग्वेज परस्यू कर सकते हो। करेक्ट। दिन में आप 2 घंटे, हफ्ते में आपने 10-12 घंटे दे दिए, राइट। वो भी इनफ है। और साथ ही साथ आपको आपका करियर गोल भी या एजुकेशन गोल भी डिफाइन होते रहेगा, और आपको पता भी चलने लगेगा कि कहाँ तक मुझे आगे जाना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब छोड़ छाड़ के फ्रेंच पढ़ना है, या करेक्ट। मतलब आप दोनों साथ में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैंने भी स्टार्टिंग के लेवल्स भले ही अकेले कॉलेज में किए होंगे, पर आगे के लेवल्स मैंने जब मैं जॉब कर रही थी तभी परस्यू किए। तो ये भी एक नजरिया देखने का। राइट, मतलब कि एक फॉरेन लैंग्वेज को आप साइड बाय साइड भी सीख सकते हो। राइट, जी चाहे आप जॉब कर रहे, इवन जॉब भी अगर आप कर रहे हैं तब भी आप एक साइड बाय साइड फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आप कोई एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तब भी आप एक फॉरेन लैंग्वेज साइड बाय साइड सीख सकते हैं। आपको कुछ घंटे चाहिए जो आपको निकालने हैं एक किसी भी हफ्ते में। हर जी हफ्ते आप कुछ घंटे निकालिए और फॉरेन लैंग्वेज को सीखिए, जो आपके लिए एक बहुत एडिशनल स्किल का काम करेगा इन फ्यूचर, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके करियर में। राइट। एग्जैक्टली। और ये जो अपने आपके लिसनर्स होंगे जो बिजनेस मैन भी है, बिजनेस पर्सन भी है, उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ना आज फ्रेंच सिर्फ कनाडा या फ्रांस में नहीं बोली जाती, बहुत सारे देशों में बोली जाती है। वेस्ट अफ्रीका का जो रीजन है वहां पे भी फ्रेंच बोली जाती है। तो आज एक बिजनेस पर्सन भी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करता है और जो ये रीजन के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये भाषा सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्ट। साबित हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली। बिजनेस के लिए अब सबको पता है, गोल्डन रूल है कि आप अपने बायर की भाषा बोलिए। तो राइट। अगेन एक अपॉर्चुनिटी, ना कि स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को, बट ऑल्सो बिजनेस पीपल। राइट, ये मैं बहुत अपने स्टूडेंट्स को भी बोल चुका हूँ कि जैसे फ्रेंच जो है 40 से भी ज्यादा देशों में बोली जाती है। तो सपोज अगर आपको फ्रेंच बोलनी आती है, दैट मीन्स कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल जो 40 से भी ज्यादा देशों में रहते हैं। तो अगर आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखें, तो नॉट इन टर्म्स ऑफ जॉब, बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत, क्योंकि आप उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो उन्हीं की लैंग्वेज में। और जब हम किसी से भी उसकी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं तो ट्रस्ट बढ़ता है। एग्जैक्टली। ट्रस्ट लेवल इंक्रीज, और वो आप पर भरोसा करते हैं, और तभी वो आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ये एब्सोल्युटली। वो समझ सकता है जिसने कहीं ना कहीं कभी कोई बिजनेस किया है, या जिसका थोड़ा सा माइंडसेट बिजनेस वाला है। वो इस हमारी कॉन्वर्सेशन को बहुत इजीली समझ सकता है। राइट। जी एग्जैक्टली। अपने ही देश में देख लीजिए, अभी हर हर प्रदेश की अपनी भाषा है। तो अगर अपन साउथ चले गए, थोड़े भी जी। शब्द अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बोल दिए, तो वो करेक्ट। सामने वाला ऑटोमेटिकली रिसेप्टिव हो जाता है, अपने को एग्जैक्टली। सुनता है, अपने को, उनको भी इंटरेस्ट आता है, वो अप्रिशिएट करता है कि आप थोड़ी बहुत तो उनकी भाषा बोल लेते हैं। राइट। वही है, फॉरेन देशों की भी यही बात है। एक 2 मिनट में मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जब मैं गई थी फ्रांस पहले टाइम, तो मेरी फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब है। तो वहां पर मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने जितनी भी मुझे फ्रेंच आती थी मैं यूज करती थी। मैं उसमें कोशिश करती थी कि मैं फ्रेंच में ही बात करूँ, ना कि इंग्लिश यूज करूँ, और वो बहुत ही अप्रिशिएट हुआ था। मैं सिर्फ मेन उनकी कैपिटल सिटी पेरिस में नहीं, पर छोटे छोटे टाउन्स में भी गई थी एज पार्ट ऑफ माय फर्स्ट ट्रिप। तो वहां पे भी लोगों ने इतनी अप्रिशिएट की कि एक इंडिया में बैठी हुई लड़की अ, हमारे कंट्री की भाषा बोलती है। और फ्रेंच पीपल, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको अपनी भाषा से बहुत प्यार है। राइट। जैसे भारत में हिंदी भाषा मतलब बहुत ही अपने को बहुत ही क्लोज है अपने हार्ट से, हम्म। वैसे ही फ्रांस में भी बहुत क्लोज है उनकी भाषा। उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंच में होता है, सारा कुछ फ्रेंच में होता है। तो अगर कोई बाहर का आदमी फ्रेंच बोल लेता है, उनकी भाषा बोल लेता है, तो वो बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। राइट। राइट। तो कुछ भी आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है फ्रांस से, कनाडा से, या और कोई फ्रेंच स्पीकिंग देश से, तो ये एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। राइट। यदि आपने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में काम किया है, तो क्या आप जरा अपने पास्ट वर्क एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे कि आपने अपने करियर की जो शुरुआत है वो एग्जैक्टली कहाँ से की? उसके बाद आपने किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में काम किया? जी जरूर। तो जैसे मैं बता रही थी कि मैंने फ्रेंच सीखना तो स्कूल और कॉलेज में ही किया। एंड बाय द टाइम मैंने अपने मतलब TY BCom की एग्जाम दी,
अभी तो रिजल्ट भी नहीं आए थे और थोड़े दिनों में ही मुझे एक जॉब ऑफर आई, एक फ्रेंच ट्रांसलेटर थी। तो जी। उनकी बस यही कंडीशन थी कि अगर मुझे ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास आती है तो वो मुझे रिटेन करेंगे। और वो जॉब मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैंने फ्रेंच सीखा हुआ था। आज कोई भी अंडर ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं देते, इतनी आसानी से नहीं देते, बट क्योंकि तभी उस टाइम पे इतने इजीली फ्रेंच स्पीकिंग लोग नहीं मिल रहे थे, इसीलिए मुझे ये एडवांटेज मिल गया बाकी ग्रेजुएट्स के सामने। तो वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई फ्रेंच के साथ, और फिर एक से एक अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आने लगी। तब मुझे फ्रेंच, मेरी नॉलेज का मुझे महत्व दिखाई दे रहा था कि हाँ, कि मेरे पास सच्ची एक ट्रम्प कार्ड है बाकी लोग से, बाकी ग्रेजुएट से। मैं एक स्टेप आगे इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे फ्रेंच भी आती है, इसलिए। तो शुरुआत के करियर के 4-5 सालों में मैंने फ्रेंच ट्रांसलेटर का काम किया, और ये मुझे एक अच्छा करियर स्टेप था मेरे लिए, क्योंकि एज अ ट्रांसलेटर मैं अपनी फ्रेंच प्रैक्टिस कर पा रही थी, इम्प्रूव कर पा रही थी। वो भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़रूरी है। राइट। वो मुझे मौका मेरे जॉब्स में मिला, क्योंकि अदरवाइज घर पे या फ्रेंड्स के बीच फ्रेंच बोली नहीं जाती, यूज नहीं होती। पर वो जॉब के साथ मेरी बेटर होती गई, क्योंकि मैं ट्रांसलेटर और इंटरप्रिटेशन का जॉब कर रही थी। और मोस्ट ऑफ माय करियर ये था, मतलब मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली कैपजेमिनी के साथ एज अ पार्ट टाइम ट्रांसलेटर, प्रोजेक्ट बेसिस पे। 6 मंथ का प्रोजेक्ट था, और फिर मुझे ऑफर आई फ्रेंच की बहुत बड़ी कंपनी नेवल ग्रुप। नेवल ग्रुप इंडिया में इंडियन नेवी के लिए सबमरीन्स बना रही है, स्कॉर्पियन सीरीज की। तो तभी जब मैंने इनको ज्वाइन किया था 2009 में शायद, जी, तब तभी बस रिसेंटली वो कंपनी ओपन हुई थी और पहला पहला प्रोजेक्ट मिला था उनको इंडियन नेवी से। तो वो सबसे मतलब मेजर मेरा करियर टर्निंग पॉइंट था कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ मुझे मौका मिला। वहाँ से शुरू होके फिर मुझे जो मैं आपको पहले बता रही थी कि फ्रेंच एम्बेसी में मुझे एंट्री मिली एज एन अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, तो मैंने वो काम शुरू किया। फिर मुझे एमबीए करना था, तो मैंने वो जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब ले ली जो मुझे एमबीए करने में, मतलब मुझे उतना टाइम मिल पाए एमबीए परस्यू करने में। तो फिर वो जो जॉब मिला मुझे, वो था एक विप्रो में। विप्रो के भी काफ़ी सारे, इंडियन कंपनी है पर उनके काफ़ी सारे फ्रेंच क्लाइंट्स हैं। तो उनके एक फ्रेंच क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक उनके क्लाइंट थे। तो मैंने, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड भी था और मुझे फ्रेंच भी आती थी, तो मुझे और थोड़ा बैंकिंग एक्सपोजर भी था, तो मुझे वो एक 12 मंथ के असाइनमेंट में उन्होंने लिया था। और मुझे एक्चुअली सिंगापुर जाने की भी सिंगापुर जाने के लिए भी मुझे चांस मिला था, ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था मुझे। सो ऑल दिस बिकॉज आई स्पोक फ्रेंच, राइट। जस्ट वांटेड टू हाईलाइट अगेन। और फिर उसके बाद ट्रैफिगुरा करके एक कंपनी है, ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग सेगमेंट में है, तो उनका भी काफ़ी सारा काम वेस्ट अफ्रीकन रीजन में है। तो मुझे मैं कॉन्ट्रैक्ट्स टीम में थी, फ्रेंच और इंग्लिश में बाइलिंगुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती थी मैं, सेल और परचेज। तो अगेन वहाँ पे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उनका एक्चुअली फर्स्ट चॉइस था कि किसी लॉयर को रिक्रूट करें, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स का काम है तो एक लॉयर जिसने लीगल स्टडीज किए हैं वो बेस्ट फिट है वो जॉब के लिए, जो जी। कॉन्ट्रैक्ट बना सके एक्सेट्रा। बट Okay. ऐसा हो गया था कि उनको लॉयर और फ्रेंच बोलने वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था। तो सेकंड चॉइस वाज मी, वेयर आई हैड अ प्रूवन हिस्ट्री इन फ्रेंच, और मुझे उन्होंने जॉब ऑफर की और मुझे लीगल ट्रेनिंग भी दी गई। तो आप देख रहे हो कि एडवांटेज ये था कि आज कॉम्बिनेशन वाले प्रोफाइल्स नहीं मिल रहे आसानी। और स्पेशली ये सब हुआ सिर्फ क्योंकि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है, बिकॉज आपको एक फ्रेंच आती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो एमबीए है या जो मान लो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है, वो कहीं ना कहीं एक ही सेक्टर में काम करते रहते हैं। बट जस्ट बाय लर्निंग वन लैंग्वेज आपने इतने वेरिएड इंडस्ट्रीज में काम किया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, कंपनीज के साथ में, काफी कुछ आप कर चुके हो। तो ये अपने आप में एक बहुत यूनिक, इट दैट मेक्स इट वेरी यूनिक कि जस्ट बाय लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज एक पर्सन इतना कुछ कर सकता है जो एक एमबीए वाला भी काफी हद तक नहीं कर पाते, या इवन इंजीनियर्स
जो होते हैं वो भी नहीं कर पाते। जी। सो दैट इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ नोइंग अ फॉरेन लैंग्वेज। और आपसे अभी बात करते करते मेरे दिमाग में एक एक चीज चल रही थी कि जैसे स्कूल्स ने जो इंट्रोड्यूस किया है फॉरेन लैंग्वेजेस को, तो जस्ट इमेजिन के आपके स्कूल में भी आपने फ्रेंच पढ़ी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तभी आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और जस्ट इमेजिन कि उसी वजह से आपका जो करियर है वो कहने की बिल्ड हुआ, जी। राइट। तो एक बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि हाँ, ये जो हमारे इंडियन स्कूल्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका अपोज करते हैं कि नहीं, संस्कृत होनी चाहिए या हिंदी पे ही जोर दो, व्हाई द फॉरेन लैंग्वेजेस आर कमिंग इन आवर स्कूल सिस्टम। बहुत सारे लोग इसका अभी भी अपोज करते हैं, बट आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस फॉरेन लैंग्वेजेस ने हमारे देश में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, इसकी आप भी एक जीता जाता एक एग्जाम्पल है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एब्सोल्युटली। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड जब लोग कहते हैं कि नहीं भी हमारे देश की भाषाओं को बढ़ावा राइट, देना चाहिए, सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए एक्सेट्रा, पर कहीं ना कहीं हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं आज। तो राइट, आज आप अपने को जो अपनी चॉइस है, लैंग्वेज चॉइस है, वो ऐसे सिलेक्ट करनी चाहिए कि उसका स्कोप क्या है आगे। आज करेक्ट, संस्कृत पढ़ लेंगे, ठीक है, अब वो अपनी संस्कृति है, इसलिए अपने इट इज क्लोज टू आवर हार्ट, हम भावुक हो जाते हैं वो चीज को लेके। बट फ्रेंच, इंग्लिश और सारी फॉरेन लैंग्वेजेस अपना पूरा जो करियर पाथ है वो डिफाइन कर देती है। तो इसीलिए संस्कृत ठीक है, अपोज नहीं करूंगी, संस्कृत भी पढ़िए, लोकल लैंग्वेजेस भी पढ़िए, पर साथ ही साथ फॉरेन लैंग्वेजेस का भी इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। राइट, आज हम देख ही रहे हैं कि अपनी जो करंट गवर्नमेंट है वो बहुत ही फोकस कर रही है इंडिया को एक इंटरनेशनल हब राइट, बनाने पे, मेक इन इंडिया कैंपेन, आत्मनिर्भर भारत, ये सब। तो ये सब कब पॉसिबल होगा? जब हम फॉरेन जो कंपनीज आ रही है हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए, हम उनकी भाषा बोले। आज इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज हो ही गई है, पर आज बाकी सारी भी लैंग्वेजेस है, जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, जापानीज है, वो भी आज कहीं ना कहीं वो लेवल पे है, मे बी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड, बट वो लेवल पे है। तो आज फॉरेन लैंग्वेज सीख के जो हम अपने देश को की डेवलपमेंट पे असिस्ट कर सकते हैं, राइट, उसका कोई कोई लिमिट नहीं है वो बात की। एग्जैक्टली। इवन आप भी वही कर रही हैं, जस्ट इमेजिन कि जो फ्रेंच कंपनीज आती हैं, आप असिस्ट कर रहे हो उनको, क्योंकि आपको उनकी भाषा आती है, तभी आप हमारे कंट्री में बिजनेस आ रहा है। तो जी। इसमें आप जैसे लोगों का कितना बड़ा योगदान है, ये सब भी हमें समझना चाहिए, जी, राइट। एग्जैक्टली। जैसे मैंने जब शुरुआत की थी, शायद मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि मैं ये लेवल तक मेरा जो फ्रेंच लैंग्वेज का ट्रम्प कार्ड है वो यूज कर पाऊंगी। बट आई थिंक आज आप जो कर रहे हो, और आज हम सब लोगों को इतने डेटाबेस की एक्सेस है, इतने नॉलेज प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपका खुद का है, आप इतनी जानकारी पास ऑन करते हो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये राइट समय पे, सही एज पे सबको मिल जाए, राइट, इससे एक्चुअली बहुत ही हेल्प होती है सबकी। तो मुझे करेक्ट, तो, मैं तो कहूंगी कि भाई मेरे नसीब से, या गुड लक वाज ऑन माय साइड, मुझे राइट अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। बट ये शायद ना होता अगर मेरी ट्यूशन टीचर मुझे नहीं आके बताती कि नहीं, ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जहाँ पे आप फॉरेन राइट, लैंग्वेज सीख सकते हो प्रोफेशनली। तो थैंक्स टू यू आल्सो एक्चुअली। करेक्ट, ओके। और जैसे अभी आपने बोला कि आपको तो खैर आपकी टीचर ने बताया, इन सब चीजों के बारे में अवेयर कराया। ऐसे ही जो हमारा ये जो चैनल है, हम इसी के माध्यम से चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स या लोग अवेयर हों, और वो भी अपना कुछ अब कुछ न्यू कर पाए अपने 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 करियर में, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, अभी भी सिर्फ 2-4 ही करियर ऑप्शंस बचे हैं हमारे देश में। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस फ्रांस इंडिया में जॉब करना चाहता है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जी। तो ऐसा है कि पहले तो फ्रेंच आनी बहुत ज़रूरी है। बहुत ही फ्लुएंट होना चाहिए फ्रेंच लैंग्वेज में। ओके, दूसरी क्राइटेरिया ये होगी मेरे हिसाब से कि एक मास्टर्स लेवल डिग्री होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारा बिजनेस फ्रांस में मेनली काम है फ्रेंच कंपनीज को असिस्ट करना उनके बिजनेस स्ट्रैटेजीज में फॉर इंडिया। तो इसीलिए रिलेटेड एक एजुकेशन डिग्री भी
मायने रखेगी यहाँ पे। और क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे मैं बता रही थी कि मेरा मेनली काम है रिन्यूएबल एनर्जीज, स्मार्ट सिटीज और एनवायरनमेंट सेक्टर रिलेटेड। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट है, फिर हेल्थ केयर लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट है, एक्सेट्रा। तो ऐसे अगर रिलेटेड आपकी कोई एजुकेशन डिग्री है प्लस आपको फ्रेंच आती है, तो यू मेक द बेस्ट फिट फॉर अ जॉब इन बिजनेस। ओके। तो ये 2 क्राइटेरिया मैं कहूँगी रिक्वायर्ड होंगी। और व्हाट इज द एनवायरनमेंट, जो कैसा एनवायरनमेंट होता होगा बिजनेस फ्रांस इंडिया का? एनवायरनमेंट क्या जगह, अगर कोई अगर काम करना चाहता है तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उसके बारे में आप बताएंगे? जी ज़रूर। तो हमारे वहाँ वी हैव अ मिक्स ऑफ फ्रेंच एंड इंडियन पीपल। और इंडियन पीपल सब सारे फ्रेंच बोलते हैं, और जो फ्रेंच लोग हैं वो मिशंस पे आते हैं इंडिया में टू, बिकॉज बिजनेस फ्रांस मैं कहना चाहूँगी एक गवर्नमेंट फ्रेंच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हम एक 100% फ्रेंच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी सब एक्टिविटीज और फंडिंग होती है फ्रेंच गवर्नमेंट से। तो हाँ, तो जैसे मैं बता रही थी हमारा स्ट्रक्चर, वी आर अ मिक्स ऑफ फ्रेंच एंड इंडियन नेशनैलिटीज। और काफ़ी एक मल्टीनेशनल एक मल्टीनेशनल अप्रोच है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, और एक मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट है। हम जब ऑफिस में होते हैं तो हमको ऐसे ही लगता है कि हम फ्रांस में हैं, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, जो हम फेस्टिविटीज बनाते हैं लोकली, ऐसे ही लगता है कि हम फ्रांस में बैठे हैं और हम मतलब वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि फ्रेंच लोग बहुत ही एक्सेप्टिव है ऑफ इंडियन कल्चर, उनको इंडियन कल्चर बहुत ही पसंद है। काफ़ी हम मतलब दिवाली जैसी हमारी फेस्टिवल्स, दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, ये सब बड़े चाव से हम वो भी बनाते हैं यहाँ पे। और जो हमारे फ्रेंच कलीग्स हैं वो इंडियन क्लोथिंग भी बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली ऐसे फेस्टिविटीज के दौरान हम देखते हैं कि वो भी हमारे जो नेशनल हमारा अवतार है, मतलब जो विमेन का सलवार कुर्ता और मेन का कुर्ता पजामा, वो भी हम देखते हैं कि इंडियन फेस्टिविटीज के दौरान वो पहन के आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरकल्चरल एनवायरनमेंट है। और हम भी बहुत सीखते हैं फ्रेंच फ्रांस के बारे में, और हम उनको भी बहुत सिखाते हैं इंडियन कल्चर के बारे ओके। तो आपको हर दिन यानी कि इंडिया में बैठ के ऐसा लगता है कि आप यानी कि फ्रांस फ्रांस में भी बैठे हुए हैं, बिकॉज आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमारा सारा काम फ्रेंच में ही होता है। हालांकि हमारा कीबोर्ड भी, जो इंग्लिश कीबोर्ड क्वर्टी कीबोर्ड बोला जाता है, पर हम फ्रेंच कीबोर्ड एजर्टी, हम एजर्टी कीबोर्ड भी यूज करते हैं। मतलब वहां से लेके सब फ्रेंच में ही पूरा काम होता है। मतलब That एक, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काम करना सिर्फ ट्रांसलेशन का काम नहीं है। ये हम मतलब ये भाषा हमारी बिजनेस भाषा हो गई है। मतलब जो भी हमारा काम होता है वो यही भाषा में होता है। तो बहुत ही एक्सटेंसिव यूज होता है, जो भी सीखा है फ्रेंच में हमने उसका पूरा यूज हो जाता है यहाँ पे काम करने से। यदि फ्रेंच के साथ में हम क्या ऐसे कोर्स लोग कर सकते हैं जिससे उनकी काफी, जिससे विच विल हेल्प देम टू गेट अ जॉब इन बिजनेस फ्रांस इंडिया? जी, सो लाइक आई सेड, स्पेसिफिकली अगर बिजनेस ट्रांस में काम करना है तो एक स्पेशलाइजेशन जरूरी है। आपका मेन करियर, आपका क्वालिफिकेशन और आपका जो आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए वो सेक्टोरियल होनी चाहिए, जैसे बिजनेस रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे मैं बता रही थी कि एनर्जी सेक्टर, एनवायरनमेंट सेक्टर है, न्यूक्लियर सेक्टर है, हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल, एग्रो टेक, ऐसे जो भी अपने जो बिजनेस सेक्टर्स है, इंडस्ट्रीज हैं, आपकी उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, प्लस आपको फ्रेंच आनी चाहिए। ओके। तो इन तो सारे दैट सेक्टर्स में या तो आपने कुछ मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास में फ्रेंच भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए। तो आपके लिए बहुत इजी है बिजनेस फ्रांस इंडिया में या किसी भी फ्रेंच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में अपनी जॉब लगाना, राइट? जी एग्जैक्टली। एक जनरल एमबीए भी अगर आपने किया है तो वो भी
बहुत ही बेहतरीन डिग्री है, उससे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ना ही सिर्फ बिजनेस क्लास में, बट बाकी सारी जो फ्रेंच कंपनीज इंडिया में है जी। उसमें। हाँ, बट मैं वापस एम्फोसाइज करूंगी कि मास्टर्स डिग्री प्लस फ्रेंच का कॉम्बिनेशन किलर कॉम्बिनेशन है। मतलब आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिलेगी, नहीं तो आप सिर्फ एक ट्रांसलेटर की तरह राइट। रिकग्नाइज किए जाओगे। जो मेरे लिए करियर का बिगनिंग था, बट कहीं ना कहीं आपको अगर उससे आगे बढ़ना है तो आपको ये सब जो स्पेशलाइजेशन डिग्रीज है वो काफी काम है। करेक्ट, ओके। निधि, कई सारी कंपनीज में अगर हम जाते हैं, जैसे अगर आप बिजनेस फ्रांस इंडिया में भी आप जॉब कर रहे हैं, तो व्हाट आर द इंटरव्यू राउंड्स एंड क्वेश्चंस आर देयर? कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं? क्या क्या जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कैंडिडेट से पूछे जाते हैं? जैसे आपने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी और इवन प्राइवेट कंपनीज में भी, तो क्या आप इसके बारे में बताएंगी? जी जरूर। तो मेरी जो भी करियर चॉइसेस रही है, जो भी जॉब्स मैंने किए, उसमें फोकस था फ्रेंच। मतलब दे वर लुकिंग फॉर अ फ्रेंच एक्सपर्ट विद एडेड स्किल्स। तो मेरे जो भी जॉब इंटरव्यूज थे वो मेनली वर टू असेस माय फ्रेंच स्किल्स। तो लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस जॉब जो मैंने 5 साल पहले ज्वाइन किया था। तो उसमें सबसे पहले तो मेरा एक फेस टू फेस मीटिंग हुई थी। उसमें मुझे जॉब के बारे में बताया गया था और मेरी फ्रेंच स्पोकन स्किल्स टेस्ट की गई थी ओके। इन अ वेरी नॉर्मल सेटअप, इनफॉर्मल सेटअप में। फिर नेक्स्ट स्टेप था टू चेक माय प्रोफेशनल फ्रेंच स्किल्स। तो उसके लिए फर्स्ट तो मैंने एक रिटन टेस्ट की थी। तो रिटन टेस्ट वाज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। First, I had to write a letter to a business organization seeking a meeting with them and proposing my expertise to them. और सेकंड जो रिटन टेस्ट थी, उसमें मुझे एक 3-4 आर्टिकल्स थे फ्रेंच में, सेम सब्जेक्ट पे, बट अलग अलग सोर्सेस थे। तो उस वो सारे 3-4 आर्टिकल्स मुझे रीड करके उसकी एक सिनॉप्सिस बनानी थी फ्रेंच में। तो ये इसीलिए करना था ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो फ्रेंच की, वो लोग परख सकें। तो ये हो गया रिटन पार्ट। और जो थर्ड राउंड था फॉर्मल स्पोकन फ्रेंच टेस्ट करने का, तो वो एक मॉक टेलीफोन कॉल था। जो मैंने फर्स्ट लेटर लिखा था एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसका ही फॉलो अप कॉल था। और एक 15 मिनट का डिस्कशन करना था मुझे फ्रेंच में। मुझे नेगोशिएट करना था एक्चुअली, ताकि मैं एक मीटिंग के लिए उनको कन्विंस कर सकूं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि अगर कोई भी पर्सन कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, नॉट जस्ट इन जस्ट फ्रेंच, बल्कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? मैं जो भी कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहेगा, फ्रेंच हो या कोई और, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आप फॉरेन लैंग्वेज को अपने एजुकेशन और करियर गोल से अच्छे से अलाइन करें पहले तो। इसका मतलब ये होगा कि आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपको किस दिशा में बढ़ना है करियर में। वो हिसाब से आप जो भी फॉरेन लैंग्वेज का सिलेक्शन करेंगे पहले, तो वो आपको हेल्प करेगा। और फिर आपने जब डिसाइड कर लिया कि चलो आपको फ्रेंच सीखनी है, तो फ्रेंच में भी आपको कितना आगे बढ़ना है और कौन से स्पेशलाइजेशन डायरेक्शन में जाना है, आपको वो भी डिसाइड करना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक फुल टाइम ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर बनना है, तो आपको उस हिसाब से आपके फ्रेंच के लेवल्स करने होंगे। आपको अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हो और आपको अपना एक्सपोर्ट का काम बढ़ाना है, और इसके लिए आप अगर फ्रेंच सीखना चाहते हो, तो आप वैसे उस दिशा में बढ़ेंगे, उतने फ्रेंच लेवल्स करेंगे। आपको अगर सिर्फ आप स्टूडेंट हो, आपको कनाडा में या फ्रांस में जाके पढ़ाई करनी है, तो आप उतनी फ्रेंच सीखोगे। आपको कनाडा में सेटल होना है, तो आप जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है इमिग्रेशन के लिए, आप उतनी फ्रेंच पढ़ोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करना चाहोगे उस हिसाब से आप सीखो। सिर्फ हॉबी के तौर पे अगर आप करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको आगे जाके हेल्प करेगी। तो मैं वो भी कहूंगी कि आप सिर्फ बेसिक 1-2 लेवल करके ना छोड़े। आप एटलीस्ट बेसिक जो डेल्फ B2 लेवल कहा जाता है, वहां तक आप जरूर करें, विच गिव्स यू अ मास्टरी ओवर द नॉर्मल फ्रेंच। जो नेटिव फ्रेंच होती है वो उसकी मास्टरी आपको देगी। आप C1 तक ना करें,
वो चले, बट B2 तक तो जरूर करें। जरूर करना ही चाहिए, राइट। जी तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ पर है, आपका जो मेन गोल है वो क्या है। और ये बहुत कम लोग होते हैं, उनका जो स्पेसिफिक गोल होता है, यू लाइक मोर देन 90% लोगों का वो होता है सिर्फ जॉब। बट उन्हें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि वो किस इंडस्ट्री में कहाँ एग्जैक्टली जॉब करना चाहते हैं, क्या उनका फ्यूचर होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपके क्लियर गोल्स होने चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, और आपको उस लेवल पर जाने के लिए किस लेवल को अचीव करना पड़ेगा किसी भी भाषा में, राइट। चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो कोई और फॉरेन लैंग्वेज हो, राइट। जी एंड एग्जैक्टली। उसके बाद तो देन अगर आप चाहें तो अपने साइड बाय साइड कोई और प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, बिकॉज एज वी सेड अर्लियर एज वेल कि फॉरेन लैंग्वेज एक ऐसी इट्स लाइक अ थिंग जो आप साइड बाय साइड भी सीख सकते हो किसी भी काम के साथ में, या किसी भी कोर्स को करते हुए भी, राइट। एग्जैक्टली एंड इट्स नेवर टू लेट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल में नहीं की, कॉलेज में नहीं की तो आपकी गाड़ी छूट गई है, बिल्कुल नहीं। राइट, आप सपोज मिड करियर में हो, आप 35-40 साल के हो, आप तभी भी शुरुआत कर सकते हो फॉरेन लैंग्वेज की। बस एक डिटर्मिनेशन चाहिए। और अगर आप बिगनिंग ऑफ द करियर में आप ये नहीं आपका करियर पाथ डिफाइन कर सकते हो और कैसे आपको एक फॉरेन लैंग्वेज हेल्प करेगी, आप अगर ये पहले तय नहीं कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं है। आप एक फॉरेन लैंग्वेज परस्यू कीजिए, और जैसे ही आप परस्यू करेंगे आपको अपने आप ज्यादा ऑप्शंस दिखने लगेंगे, क्योंकि आप एक फॉरेन भाषा बोलते हो तो ऑटोमेटिकली वो अपॉर्चुनिटीज आपकी नजर में आने रहती है। और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड वे है, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप बहुत बार, मेरे जैसे लोगों को पहले से नहीं समझ में आता कि सारा करे और फिर अपन वो डायरेक्शन में बढ़े, ऐसा नहीं होता। आप बढ़ो, आप डायरेक्शन, आप शुरुआत कीजिए, फिर ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, उस हिसाब से भी आप आगे लेवल्स परस्यू कर सकते हैं। या आपको मिड चॉइस में ही पता चलेगा कि शायद ये नहीं, मुझे ये करना है, तो आप तभी भी अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑल इन ऑल यही कहूंगी कि फॉरेन लैंग्वेज एक एसेट होती है, वो कभी भी आपको लाइफ में काम आ सकती है। तो राइट, ये एक जरूर आपके सीवी पे होना चाहिए कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है, ये मैं जरूर। करेक्ट। और आजकल जितने भी स्कूल्स हैं ये भी इन सब लोगों ने सारी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में भी फॉरेन लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन फ्यूचर फॉरेन लैंग्वेजेस कितना हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को। तो लाइक इन फ्यूचर आई थिंक आफ्टर 10 years देयर विल बी स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं बल्कि 2 या 3 फॉरेन लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो उससे जो है जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, और इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, राइट। जी एग्जैक्टली। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच निधि, आप आज के इस सेशन में आने के लिए और टाइम निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई एम मोर देन हैप्पी। जो कुछ भी मैं दे सकती हूँ आगे के जनरेशन को, गाइडेंस जो जो मुझे सीखने मिली है, मैं पास ऑन करना चाहूंगी। तो थैंक यू फॉर ऑफरिंग मी दिस प्लेटफॉर्म, अंकित जी। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। माय प्लेजर टू, थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।